जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आज आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आया है, ये यकीनन सर्च किया जाने वाला बहुत इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट है जिसका ताल्लुक मोबाइल के इस्तेमाल के साथ है। देखिए, मोबाइल का इस्तेमाल आपकी आंख को डैमेज भी कर सकता है और अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये आपकी आंख को नुकसान नहीं भी पहुंचाएगा और आपके लिए प्रॉब्लम नहीं पैदा करेगा। ये डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। और ये भी बात याद रखिए कि मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट जो भी आपकी नियर डिवाइसेस हैं, इनका इफ़ेक्ट एज के हिसाब से हर इंसान के लिए मुख्तलिफ है। जैसा कि छोटे बच्चों के अंदर अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो उनके अंदर इसके सबसे नेगेटिव असरात हैं और जितनी एज थोड़ी होगी उतने असरात ज़्यादा डेंजरस या ख़तरनाक हो सकते हैं। 2 साल से कम उम्र का मोबाइल का एक्सपोजर आँख में मुख्तलिफ़ किस्म के लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स का, ऐनक के लगने का, आँखों के टेढ़ेपन का और न्यूरोलॉजिकल प्लस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का बाइस बन सकता है। 2 साल से कम उम्र की एज में आपको सिर्फ 1 घंटे के इस्तेमाल की मैक्सिमम इजाज़त है। ज़्यादातर केसेस के अंदर या गाइडलाइंस के मुताबिक बिल्कुल कोई इस्तेमाल ना किया जाए तो सबसे बेहतर है। 5 साल से कम उम्र की एज में 1 घंटे का इस्तेमाल ईज़िली किया जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा मोबाइल का यूज़ बच्चों के लिए ठीक नहीं है। जितनी भी हमारी ग्रोइंग एज है 17-18 साल तक की, उससे पहले मोबाइल या स्क्रीन का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए ताकि आँख में टेढ़ापन या ऐनक लगने का सबब ना बन सके। ये वो 2 प्रॉब्लम्स हैं जो कि मोस्ट कॉमन है उन लोगों में या उन बच्चों में जो कि मोबाइल का, लैपटॉप का या स्क्रीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर हम मिडिल एज की बात करें तो 40 साल से नीचे जो लोग मोबाइल या कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उनमें आँखों की थकावट के आसार, हेडेक, फोकस करने के प्रॉब्लम्स, लाइट सेंसिटिविटी, ड्राइनेस, इरिटेशन और इस तरह की कई चीज़ें ऐसी हैं जो पैदा हो सकती हैं और आँख के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स का बाइस बन सकती हैं। अगरचे ये मसाइल ख़तरनाक तो नहीं हैं, लेकिन ये आँख में ऐसी तब्दीलियाँ ज़रूर लेके आते हैं जिसकी वजह से आप रूटीन के अंदर या डेली बेसिस के ऊपर मोबाइल का इस्तेमाल करने में हिचकिचाहट या प्रॉब्लम महसूस करेंगे। बड़ी उम्र के लोगों की तरफ अगर जाएँ तो आम तौर पे ज़्यादातर मोबाइल का इफ़ेक्ट 40 प्लस जो एज है उसमें उस तरीके से नहीं आता जितना यंग एज के लोगों के अंदर या छोटी उम्र के बच्चों में देखा जाता है। उनके अंदर भी आँख की थोड़ी बहुत थकावट के आसार आ सकते हैं, लेकिन आम तौर पे इस एज के अंदर मोबाइल का इफ़ेक्ट सबसे कम है। तो ये चीज़ याद रखें कि जितनी एज कम है उतना मोबाइल और स्क्रीन का इस्तेमाल आपकी आँख में ज़्यादा प्रॉब्लम्स पैदा करेगा और आपको ये चाहिए कि चंद चीज़ों का ख़्याल रखें। मिसाल के तौर पे मोबाइल के बजाय आप अपने जो भी काम हैं, जो कि आप मोबाइल पे करना चाहते हैं, उनको डेस्कटॉप के ऊपर परफ़ॉर्म कीजिए या एलसीडी या एलईडी स्क्रीन के ऊपर आप उसको ट्रांसमिट कीजिए और उसके ज़रिए आप उसको देख सकते हैं। या इवन बच्चों के केस के अंदर आप अपनी जो भी मोबाइल पे चीज़ें उनको दिखाना चाहते हैं, वो आप स्क्रीन के ज़रिए दिखा सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन के इस्तेमाल के बीच में गैप, चंद मिनट का गैप ज़रूरी है, जो कि हर 1 घंटे के बाद 5 से 10 मिनट के गैप की सूरत में आप दे सकते हैं ताकि आँख को रेस्ट मिले। इसके अलावा आँख को गीला या लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स जो है वो आपने रेगुलर इस्तेमाल करने हैं। आपके जो भी फिजिशियन है वो आपको लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स बताएँगे और आप इन कतरों के इस्तेमाल के ज़रिए आँख को सूदिंग इफ़ेक्ट फ़राहम कर सकते हैं, जिसके अंदर आपकी आँख ईज़ी रहेगी और आँख ड्राई नहीं होगी। इसके अलावा अपनी नींद पूरी रखिए और 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। डिपेंड करता है कि आपके काम की नौइयत या आँख के इस्तेमाल की नौइयत क्या है। इसके अलावा अपनी जितनी भी स्क्रीन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनको कोशिश कीजिए कि दिन के टाइम कीजिए। रात के टाइम पे स्क्रीन का एक्सपोज़र किसी भी लिहाज से बॉडी के लिए सही नहीं है। ना सिर्फ आपकी नींद मुकम्मल नहीं होगी, दिमाग को रेस्ट नहीं मिलेगा, बल्कि बहुत से ऐसे हार्मोन्स जो रात को नींद की सूरत के अंदर जो है वो ब्रेन में रिलीज़ होते हैं, वो नहीं हो पाते हैं और अपना काम ना कर सकने की सूरत में ब्रेन में थकावट, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, इरिटेशन और ज़हनी तनाव का शिकार करते हैं। तो ये वो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो कि हम कर सकते हैं इस सूरत में अगर हमारे मोबाइल का एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा है। आज के लिए इतना ही।
और नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर मज़ीद किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।